तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई के दौरान एक बड़ा हंगामा देखने को मिला है। दरअसल ईडी के अधिकारियों के वाहन पर सीपीआई-एम कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। यह विरोध उस तलाशी कार्रवाई के बाद भड़का जो कई परिसरों पर की जा रही थी। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विपक्षी सांसद पिनाराई विजयन का आवाज भी शामिल बताया जा रहा है। कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल्स लिमिटेड मामले में जुड़े इस घटनाक्रम ने राज्य में राजनीति का तनाव बढ़ा दिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईडी की कार पे ईडी कार जो कर्मचारी हैं उनकी कार पर जो इस तरह से कार्रवाई करने पहुंचे तो सीपीआई-एम के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर उनकी कार को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की और पत्थर तक भी ईंटें तक फेंकने की कोशिश की, जिस तस्वीरें में साफ तौर पे हम दिखा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम ईडी कार्रवाई पर अब बवाल मच गया है। पूर्व जिस तरह से विजयन के आवाज हिंसक देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से ईडी जब कार्रवाई करने पहुंची तो उसकी गाड़ी पे ईंटे से हमला किया गया है उन पर, और जिस तरह तस्वीरें वही पुलिस ने थोड़ी देर से मुस्तैदी संभाल रखी है, लेकिन कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। कई जगहों पर तिरुवनंतपुरम में छापेमारी ईडी की हुई है और इसी पर बवाल होता दिख रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से झड़प की, गाड़ी को क्षति गए, उसके शीशे तक तोड़ दिए गए हैं। एक बड़ी घटना हो सकती थी, हालांकि जनहानि की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से सुबह से ईडी की छापेमारी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही आज ईडी केरल के तिरुवनंतपुरम में लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही थी और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री विजयन का भी आवाज इसमें शामिल था। और जैसे ही ये खबर उनके कार्यकर्ताओं को, पार्टी कार्यकर्ताओं को मिली तो ये एक हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, झड़प देखने को मिली। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में ईडी के पर हिंसक कार्रवाई हुई है, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ईडी की गाड़ी पर पत्थर से हमला किया गया है। और शीशे को देखिए, ये देखिए गाड़ी निकल रही है, लेकिन सीपीआई-एम पूर्व सीएम विजयन के कार्यकर्ता लगातार हिंसा, और ये देखिए किस तरह से हिंसा भड़कती हुई साफ तौर पर तस्वीरें, ईंटें से हमला किया जा रहा है। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां तिरुवनंतपुरम केरल में ईडी की छापेमारी कार्रवाई के बाद सीपीआई-एम के कार्यकर्ता भड़क उठे, क्योंकि पूर्व सीएम विजयन के घर के आवास पर भी ये छापेमारी हुई, जिसके बाद जैसे ही जानकारी मिली कार्यकर्ता भड़क पड़े और ईडी की गाड़ी पर हमला कर दिया। तस्वीरें आपने देखी किस तरह से तिरुवनंतपुरम में ईडी की कार्रवाई पर हिंसक झड़प देखने को मिली है। कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन एकदम से हिंसक हो गया। तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की किस तरह से ईडी की गाड़ी पर लगातार पत्थर से मार, देखिए पीछे और आगे गाड़ी के दोनों शीशे तक तोड़ दिए गए हैं। इस तरह की हिंसा जो है साफ तौर पर देखने को मिली है। सीपीआई-एम के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से हिंसा दिखाई और ये देखिए किस तरह से गाड़ी के शीशे तोड़े जा रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला जब ईडी सुबह से छापेमारी कर रही और इस दौरान पूर्व सीएम विजयन के आवास पर भी छापेमारी हुई। और ये देखिए किस तरह से ईडी की गाड़ी को सुरक्षा कर्मी जो है पुलिस वहां पे वो किस तरह से उनको निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कार्यकर्ता दंगाई जो है सीपीआई-एम के जो दंगाई कहा जाएगा, किस तरह से उनको कार्यकर्ता जो है किस तरह से कार्यकर्ता जो है लगातार गाड़ी पर हमलावर हो गए। और ये साफ तौर पर ये देखिए तस्वीर किस तरह से पुलिस उनको सकुशल निकालने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आई, लेकिन हमने हिंसक देखी किस तरह से सीपीआई-एम के कार्यकर्ता हिंसक हो गए और शीशे तक तोड़ दिए। तो आपको बता दें कि ईडी के जो कर्मचारी हैं, ईडी की जो टीम आई थी वो किस तरह से अपनी जान बचा के भागी, ये तस्वीरें साफ तौर पर ये दर्शाती हैं। कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया, देखिए पुलिसकर्मी तक उनको बचाने में जख्मी हो गए हैं। तो ना आओ देखा ना ताओ, लगातार ईंटों से ईडी की गाड़ी पर लगातार हमला। पूर्व सीएम
पर छापा पड़ा, ईडी की टीम पर हमला। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, तिरुवनंतपुरम केरल की तस्वीर। और ये देखिए किस तरह से हमला, एक के बाद एक ईट से लगातार हमला। ऐसा लग रहा है कि इंसान का दुश्मन हो गया है। ईडी की कार्रवाई पर इस तरह से सीपीआई-एम का प्रदर्शन देखने को मिला है, ये तस्वीरें दिखा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान एक तस्वीर और देखने को मिली जब पुलिस को भी चोटें लगी है। वही ईडी जो अधिकारी है ईडी के, उनको भी चोटें आई हैं। ये हिंसक प्रदर्शन है केरल के पूर्व सीएम विजयन के यहाँ जब छापा पड़ा और सुबह से ही छापेमारी कार्रवाई चल रही थी और जैसे ही उनके कार्यकर्ताओं को जिस तरह से जानकारी मिली और वो पहुंचे और ये हिंसक तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है किस तरह से ईडी के काफिले पे लगातार कार्यकर्ता सीपीआई-एम के लगातार हमले पे हमला कर रहे थे और किसी तरह पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें बमुश्किल बचाया। इस दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हुए, उनकी तस्वीरें भी सामने आई। वही ईडी के अधिकारी भी घायल हुए, गाड़ी के सारे शीशे टूटे हुए हैं और किस तरह से बेरहमी से यह हिंसा पर उतर आए सीपीआई-एम के कार्यकर्ता, यह साफ तौर पर दर्शाता है सरकार चली गई है लेकिन अभी भी जिस तरह की ये दंगाई दिखाई दे रही है, कार्यकर्ता है लेकिन जिस तरह की गुंडाई पे उतर आए हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ईडी के अधिकारी सुबह से लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रहे थे लेकिन उसके बाद सीपीआई-एम के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से ईडी अधिकारियों पर हमला किया है, बड़ा सवाल उठता है। वही ईडी की टीम हालांकि निकल चुकी है, अब बड़ा सवाल ये है लेकिन इस दौरान ईडी के सुनने में जानकारी जो है सामने आ रही कि वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और तस्वीरें हमने देखी थी, कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं क्योंकि जिस तरह से पथराव हो रहा था गाड़ी पे, ये साफ तौर पे इस दौरान रोकने की कोशिश की गई। किसी तरह बमुश्किल ईडी के कार्यकर्ता जो ईडी के अधिकारी उनको निकालते हैं, उनके काफिले को, उनकी गाड़ी को निकालने के दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तस्वीरें वो साफ तौर पर नजर आती है लेकिन ये तस्वीर बड़े सवाल खड़े करती है कि ईडी अपनी कार्रवाई करने गई, सुबह से कार्रवाई हो रही थी लेकिन सीपीआई-एम के कार्यकर्ताओं ने हिंसक जो है वो देखने को मिली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में स्थिति जो है बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है ईडी की कार्रवाई पर बवाल के बाद से। और ये एक दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं केरल के पूर्व मुख्यमंत्री केपी विजयन का घर, जहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है लेकिन इस दौरान जब छापेमारी कार्रवाई हर तरफ से की जा रही थी सुबह से, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूर्व सीएम विजयन की, जहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है और जब वहां से ईडी की अधिकारी गाड़ी जा रहे थे किस तरह से हमला किया गया है, इसे आप जानलेवा हमला भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह से आक्रोशित हुए हैं कार्यकर्ता, तो गाड़ी की स्थितियों से पता चल रहा है एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी लेकिन पुलिस ने बामुश्किल किसी तरह ईडी के अधिकारियों को वहां से निकाला और इस दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं जिनकी तस्वीरें भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ये देखिए किस तरह से एक तरह से पूरी विरोध प्रदर्शन जो है इतना ज्यादा हिंसक हो गया, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तिरुवनंतपुरम में जिस तरह से यह कार्रवाई ईडी की सुबह से आज चल रही थी, केरल के 10 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई हो रही थी, इस दौरान पूर्व सीएम का आवाज भी इस कार्रवाई में शामिल था। जैसे ही कार्यकर्ताओं को उसकी जानकारी मिली और उस दौरान ही ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां देख सकते हैं ईडी की गाड़ियां जो है वो निकल रही हैं, उनको निकाला जा रहा है ताकि कोई अप्रत्याशित घटना घट जाए। जिस तरह से कार्यकर्ता हिंसक हुए हैं, ये तस्वीरें, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है तिरुवनंतपुरम की और ईडी के लोग जो है वो घबराए भी हुए हैं क्योंकि जिस तरह से सीपीआई-एम के कार्यकर्ता हिंसक हुए, जिस तरह की उन्होंने हिंसक वारदात करी है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये ईडी के अधिकारी हैं जो हालांकि सोशल मीडिया कर्मियों से बात करने जा रहे हैं लेकिन घबराए हुए हैं, खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है ईडी के अधिकारियों का। जिस तरह से ये मंजर है देखने को मिला है, जो हिंसा हुई, जो ये प्रदर्शन है सीपीआई-एम का ईडी के विरोध में, ईडी की गाड़ियों पर हमला, जो काफिलों पर हमला किया गया है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। स्थिति तनावपूर्ण है। अभी जिस तरह से देख सकते हैं तमाम मीडिया कर्मी ईडी के अफसरों से बात करना चाह रहे थे लेकिन
चेहरे पर वो तनाव जो है, साफ तौर पर खौफ नजर आ रहा है। मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं केरल के तिरुवनंतपुरम की, जहां पर सीपीआई-एम के कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई के बीच में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन किया, जिस तरह से ईडी के काफिलों पर पत्थर बरसाए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जानलेवा हमला करने की तरह से कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि आज 10 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई ईडी ने करी और इस दौरान पूर्व सीएम विजयन के घर, जो विजयन का घर था, उनका भी घर शामिल था। और जैसे ही यह खबर कार्यकर्ताओं को मिली, सीपीआई-एम के कार्यकर्ता पूर्व सीएम के आवास के बाहर हुए। ईडी के काफिले पे लगातार हिंसक बवाल देखने को मिला और आप देख सकते हैं कि लगातार तस्वीरें देखने को मिली। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये हिंसक तस्वीरें जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूर्व सीएम का घर है, जहां पर विजयन का घर था, और यहीं से ईडी गाड़ी जब निकल रही थी, ये आप देख सकते हैं किस तरह से एक के बाद एक 2 3 4 5 बार पत्थर पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, ईंटें, और किस तरह से गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। हालांकि पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ दिखाई, ईडी के अधिकारियों को सकुशल वहां निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से बेकाबू हुई है। सीपीआई-एम के कार्यकर्ता जो है वो बेकाबू हुए हैं और किस तरह से उन्होंने ईडी पर हमला करने की कोशिश की है।